नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी, विश्वकै संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच, किसानों को निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। मैत्री और बंधन के बाद भारत बांग्लादेश के बीच दौड़ेगी एक और ट्रेन। दोनों देशों के रेलवे अधिकारियों ने NJP में की बैठक। भारत और बांग्लादेश के बीच संपर्क और प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच एक और ट्रेन चलाए जाने का फैसला लिया गया है। भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री और बंधन नामक 2 ट्रेनों के बाद अब एक और ट्रेन चलाई जाएगी। नई ट्रेन चलने से दोनों देशों के पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयां मिलने की संभावना जताई जा रही है। 26 मार्च से NJP से ढाका के लिए नई ट्रेन रवाना होगी। जल्दी नई ट्रेन का नामकरण किया जाएगा। इसके साथ ही ट्रेन के टिकट के मूल्य भी जल्द निर्धारित किए जाएंगे। दोनों देशों के रेलवे अधिकारियों ने बुधवार को इस बारे में बैठक की। गौरतलब है कि पहले दोनों देशों के बीच मैत्री व बंधन नामक 2 ट्रेनें चल रही है। अब पर्यटन उद्योग के विस्तार के लिए दोनों देशों के बीच एक नई ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। दोनों देशों के रेल मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि नई ट्रेन के आगमन से दोनों देशों के पर्यटन उद्योग को नया आयाम मिलेगा। बुधवार को NJP स्टेशन में बांग्लादेश के DRM मोहम्मद साहिद उल इस्लाम और कटिहार के DRM रविंद्र कुमार वर्मा एवं सियालदा के DRM शैलेंद्र P सिंह के बीच इस बारे में बैठक हुई। बैठक के बाद दोनों देशों के रेलवे अधिकारियों ने बताया कि नई ट्रेन का आगमन 10 मार्च से शुरू होगा। 9 घंटे नॉन स्टॉप सफर के बाद ट्रेन NJP से ढाका पहुंचेगी। सप्ताह में सोमवार और बृहस्पतिवार को नई ट्रेन का परिचालन होगा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि नई ट्रेन के आवागमन से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। A delegation of Bangladesh Railway headed by DRM Mohammad Shahidul Islam and his team and DRM Sialda Shri SP Singh and his team arrived at Katihar Division on 21st of February. The delegation visited Haldibadi on 21st February and saw the arrangements made there at the border as well as the Haldibadi station of Katihar Division. Then a detailed discussion on various items was held in the meeting on 22nd February. In this meeting, working arrangement and system of working of passenger train to be followed was discussed. The stations from which the new train to be started on 26th of March was discussed and it will be started from NJP. The custom and immigration facilities will be provided at NJP station. The composition of train was also discussed and finalized. This train will consist of 6 2-tier and 2 AC chair car and 2 power cars. That is, the total 10 number of coaches will be there in this train. The train is proposed to be run on twice a week, bi-weekly, on Thursday and Monday from NJP, and it will arrive at NJP on Friday and Tuesday from Dhaka. The running time in Bangladesh, Dhaka, is around 8 hours, and the running time from Haldibadi to NJP is around 1 hour and 15 minutes. So in total it will be a bit more than 9 hours. So our proposal, according to the discussion that held on in the DRM level coordination meeting, it was decided that the frequency of train will be 2 per week in the beginning. Later it can be increased. That 2 will be from on Thursday and Monday. On Thursday, one train will start from NJP at around
14 hours and arrive Dhaka Cantonment Station at around 21 hours. And on the same day, that train will return from Dhaka Cantonment at around 23 hours and will arrive NJP the next day, that is Friday, at around 7 hours, 8 hours. জি জি বুঝতে পেরেছি। সিকিমে ঢোকাটা বাংলাদেশের জন্য খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, কারণ বাংলাদেশের জনগণ ইন্ডিয়ার সকল এলাকাতেই ট্যুরিজম বা পর্যটনের জন্য আসতে চান, তার জন্য সিকিম কোনো স্পেশাল গুরুত্ব নেই। सिलीगुड़ी में युवा कपल का फंदे से लटकता शव बरामद, इलाके में मचा हड़कंप। सिलीगुड़ी महकुमा अंतर्गत माटीगढ़ा इलाके के पत्थरघाटा ग्राम पंचायत के बालिया खाली शमशान इलाके में बृहस्पतिवार सुबह एक युवा कपल का फंदे से लटकता शव बरामद किए जाने की घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार आज सुबह स्थानीय लोगों ने पेड़ से एक युवक और युवती के फंदे से लटकता शव देखकर पुलिस को इसकी खबर दी। इधर शव बरामद किए जाने की खबर मिलते ही माटीगढ़ा थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो दोनों इस इलाके के नहीं है। माटीगढ़ा थाने की पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुटी हुई। ड्राईपोर्ट हमले मामले में मुख्य आरोपी प्रसन्नजीत रॉय ने कहा, घटना के दिन मैं वहां नहीं था, मुझे फंसाया गया है, भेजा गया 9 दिनों की पुलिस रिमांड पर। एनजेपी में ड्राईपोर्ट पर हमला और रंगदारी मांगने के मुख्य आरोपी तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित नेता प्रसन्नजीत रॉय को कोर्ट ने 9 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच उसे भक्तिनगर थाना से जलपाईगुड़ी कोर्ट लाया गया। कोर्ट में उसकी पेशी हुई। पुलिस ने कोर्ट से 14 दिनों के रिमांड पर लेने की अपील की थी, लेकिन न्यायाधीश ने इसे खारिज करते हुए 9 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेजने का निर्देश दिया। सरकारी वकील मृण्मयी बैनर्जी ने कहा कि आरोपी को 9 दिनों का पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। हालांकि इस बीच प्रसन्नजीत रॉय ने पेशी के क्रम में संवाददाताओं को बताया कि जिस दिन प्रोजेक्ट में तोड़फोड़ की घटना हुई वहां नहीं था। उसने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इलाके में वहां तृणमूल नेता थे, उसके कारण पार्टी की बदनामी हुई है, पार्टी नेतृत्व ने उसे निकालकर अच्छा ही किया। इससे पहले भक्तिनगर थाना पुलिस जब उसे पेशी के लिए कोर्ट ले जा रही थी, उसने संवाददाताओं को कहा कि अभी भी उसका आस्था तृणमूल कांग्रेस के प्रति है, वह किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं हो रहा है। उसने खुद को निर्दोष बताते हुए फंसाने का आरोप लगाया। যেহেতু আমাদের সরকারি প্রজেক্ট একটু সাইড ঘটনা ঘটেছে, তার জন্য আমাকে আমি ছিলাম না স্পটে, যদিও যেটা এটা বাঞ্ছনীয় না, ঘটনাটা না হওয়া উচিত ছিল, ঘটনা ঘটে গেছে, আর কি করা যাবে। হ্যাঁ জানি, তো স্বাভাবিক, আমার জন্য ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে, যেহেতু অহংকার আমি লিডার, আমার জুরিডিকশনের মধ্যে পড়ে, তার জন্য এটা আমি পরিষ্কার করছি, এটা ভালো, এটা দলের ভাবমূর্তি ভালো না, ফাঁসানোর কোনো ব্যাপার নেই। ঘটনা তো সত্যি, যেহেতু আমার এরিয়ার মধ্যে হয়েছে, তাটা ফাঁসানোর কোনো ব্যাপার নেই। অ্যারেস্ট করে আসামে চড়াইদেও সোনালী কোর্টে ওকে প্রোডাকশন দেওয়া হয়েছিল এবং সেখানে একটা 7 দিনের ট্রানজিট রিমান্ড এলাও হয়েছিল এবং সেই ট্রানজিট রিমান্ডের ভিত্তিতে এনজিবি পিএস থেকে ওকে আজকে জলপাইগুড়ি সিজিএম কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হয়েছে এবং সাথে পুলিশ ওদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে একটা জিজ্ঞাসাবাদের একটা প্রেয়ার ছিল, সেই প্রেয়ারটা এলাও হয়েছে এবং 9 দিনের পুলিশ কাস্টডি এলাও হয়েছে। অর্থাৎ নেক্সট ডেট হচ্ছে 5/3 হচ্ছে প্রোডাকশন। এটা তো পুরোনো ওই অভিযোগটাই আছে, যেটা 307, 379, 9 এমপিও অ্যাক্ট এগুলো আছে। রায়কে আজকে প্রডিউস করেছে এবং তার সাথে ওনাকে পুলিশ রিমান্ডে প্রেয়ার দিয়েছে, পুলিশ রিমান্ডে প্রেয়ারও অ্যালাউ হয়েছে। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে, রিমান্ডটা যখন অ্যালাউ হয়েছে তখন বেলের প্রেয়ার বা বেলের সম্বন্ধে কোনো মেনশন করা কোনো, পুলিশ রিমান্ডটা অ্যালাউ করেছে 9 দিনের, 6 মার্চ আবার প্রডিউস করবে 5 তারিখে। এখন আমাদের যেটা কথা হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে প্রসেনজিতের ইনভলভমেন্টটা। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होगी तभी महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों के लोगों को मिलेगी पश्चिम बंगाल में एंट्री। वैक्सीनेशन के बीच देश के कई हिस्सों में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्यों में कोरोना वायरस का कहर बढ़ने के कारण सख्ती से नियमों का पालन शुरू किया गया है। दिल्ली के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को अहम कदम उठाते हुए 4 राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। बुधवार को राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि कोरोना वायरस के मद्देनजर महाराष्ट्र, कर्नाटक,
तेलंगाना और केरल से आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट जरूरी होगा। एक अधिकारी ने बताया, बंगाल सरकार ने महाराष्ट्र, केरल और 2 अन्य राज्यों से हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। रेलवे टिकट की कालाबाजारी करने के आरोप में आरपीएफ ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में आरपीएफ ने रेलवे टिकट की कालाबाजारी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन के आरपीएफ की टीम ने व्यक्तिगत अकाउंट का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रेलवे टिकटिंग की कालाबाजारी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरपीएफ सूत्रों के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर बुधवार देर शाम जलपाईगुड़ी के इंदिरा कॉलोनी इलाके से मनोजीत मोहंत नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मनोजीत मोहंत अपने घर में कंप्यूटर, प्रिंटर समेत टिकट काटने के अन्य आवश्यक सामानों के साथ रेलवे टिकट की कालाबाजारी का गोरखधंधा चला रहा था। खुफिया जानकारी मिलते ही जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन की आरपीएफ की टीम ने अभियान चलाकर उसे धर दबोच लिया। जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन के आरपीएफ अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि आरोपी मनोजीत मोहंत करीब 3.5 साल से व्यक्तिगत अकाउंट का इस्तेमाल कर रेलवे टिकट की कालाबाजारी कर रहा था। उसके पास से बुधवार के रेलवे के 4 टिकट, पहले के 4 टिकट बरामद किया गया। इसके साथ ही एक मोबाइल फोन व एक रजिस्टर बरामद किया गया। इस रजिस्टर में रेलवे की टिकट उसने किसे, कब और कितने पैसे में बेचे, इसका पूरा विवरण रिकॉर्ड किया गया है। आरोपी को गुरुवार को LDSRM कोर्ट NJP में पेश किया गया। आपका जलपाईगुड़ी में इंदिरा नगर में आपका टिकट का अवैध कारोबार चल रहा है। इसमें कि अपने पर्सनल आईडी पे एक टिकट दूसरे को टिकट बेच रहे हैं। तो हम लोग आज गया था और इनके यहाँ से 4 टिकट, आज का करंट टिकट और पहले का 8 टिकट इनके पास मिला है और हम लोग इस पर 143 रेलवे एक्ट केस कर रहे हैं। इनको हम लोग कल SRM कोर्ट NJP में कल भेजेंगे। 4 टिकट और 8 पुराना टिकट, बाकी लैपटॉप वगैरह और इनका केस रिकॉर्ड जो कि मेंटेन करते थे कि किनको टिकट दिया, कितना में टिकट दिया, सभी के पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। यो खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। संपर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। टीना का
घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। Contact number 9709970981. Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और पड़ेगी महंगाई की मार, LPG सिलेंडर फिर हुआ महंगा। फरवरी में तीसरी बार बढ़े दाम, 21 दिन में 100 रुपयों की हुई बढ़ोतरी। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच आज आम आदमी को एक और झटका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की कीमत 769 रुपए से बढ़कर 794 रुपए हो गई है। यह दाम आज 25 फरवरी 2021 से लागू हो गए हैं। इस महीने गैस सिलेंडर की कीमतों में यह तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में आज 25 रुपए तक का इजाफा किया गया है। 1 दिसंबर को गैस सिलेंडर 594 रुपए से बढ़कर 640 रुपए हुए थे। इसके बाद 1 जनवरी को फिर से 50 रुपए बढ़ाए गए हैं और सिलेंडर 694 रुपए हो गए हैं। 4 फरवरी को की गई बढ़ोतरी के बाद इसकी कीमत बढ़कर 719 रुपए हो गई है। 15 फरवरी को 769 रुपए हुई थी और 25 फरवरी को 25 रुपए दाम बढ़ने से इसकी कीमत 769 रुपए से 794 रुपए पर आ गई है। जलपाईगुड़ी पहुंची केंद्रीय वाहिनी की 2 कंपनी, फूलों का गुलदस्ता देकर राज्य पुलिस ने किया स्वागत। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय वाहिनी का राज्य में आना शुरू हो गया है। इस बीच बुधवार रात केंद्रीय वाहिनी की 2 कंपनी जलपाईगुड़ी पहुंची। राज्य पुलिस ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से अभी तक विधानसभा चुनाव की तिथि का ऐलान नहीं किया गया है, पर आयोग ने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव आयोग की ओर से केंद्रीय वाहिनी की 1 कंपनी को जलपाईगुड़ी जिले के डुअर्स के धूपगुड़ी थाना इलाके में एवं 1 कंपनी को जलपाईगुड़ी कोतवाली थाना इलाके में रखा गया है। धूपगुड़ी थाना इलाके में केंद्रीय वाहिनी के जवानों के पहुंचते ही थाना के अधिकारियों ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। मंत्री ने करोड़ों रुपयों की परियोजना का किया शिलान्यास। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण की ओर से 7 करोड़ 90 लाख 8 हजार रुपए की लागत से डाबग्राम 2 नंबर ग्राम पंचायत अंतर्गत विभिन्न इलाकों में विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। इसमें मुख्य रूप से सीसी रोड, पक्की सड़क, पक्के नाले आदि शामिल है। इस अवसर पर जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन विजय चंद्र बर्मन, पर्यटन मंत्री गौतम देव समेत SJDA के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री गौतम देव ने कहा कि तृणमूल सरकार जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। आज के সারাদিনে আমাদের ঢাকা ফুলবাড়িতে অনেকগুলো প্রোগ্রাম হলো। আজকে হাতিয়ারডাঙ্গা ব্রিজটা রংপুর ডেভেলপমেন্টের তৈরি করা ব্রিজ আমরা উদ্বোধন করলাম। রাধাবাড়িতে একটা পেমার ব্লকের রাস্তা তৈরি হয়েছিল, সেটা আজকে উদ্বোধন হলো। এবং আজকে আমরা 4টে কাজ করলাম, একটা তেলিতলায় বক্স কালভার এবং এখানে বিভিন্ন গ্রাম সংসদে রাস্তা, ড্রেন, সেই কাজগুলো হচ্ছে। আজকে শুরু হবে প্রায় 1 কোটি 90 লক্ষ টাকার কাজ, এই 3টি কাজ। আর ওখানে 68 লক্ষ 24 হাজার টাকার কাজ।
এই 4টি কাজ এবং আরো একগুচ্ছ কাজ অনুমোদন পেয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন এবং এইচএডিএ অনেকগুলো কাজ 26 তারিখেও কতগুলো টেন্ডার লাস্ট ডে এই কাজগুলো 26 तारीख पर। पश्चिम बंगाल पहुंचे जेपी नड्डा ने लॉन्च किया सोनार बंगाल कैंपेन। ममता सरकार पर जमकर बोला हमला, लगाई आरोपों की बौछार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल दौरे पर है। पश्चिम बंगाल को सोनार बंगाल बनाने की पार्टी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान के तहत 2 करोड़ लोगों से सुझाव इकट्ठा किए जाएंगे, जिनका उपयोग भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी घोषणा पत्र तैयार करने में करेगी। नड्डा ने कहा कि यह कैंपेन 3 मार्च से 20 मार्च तक हर विधानसभा को कवर करेगा। जिस बात को प्रधानमंत्री जी ने कहा उसे लेकर सोनार बंगाल कैसे बना सकते हैं उसको लेकर हम चलेंगे। उन्होंने कहा कि हम बंगाल की योजना बंगाल में लागू होगी और पुरानी किश्तों भी यहाँ के किसानों को मिलेगी। ब्रिगेड रैली को सफल बनाने के लिए वाम मोर्चा के छात्र संगठन डीवाईएफआई की ओर से जलपाईगुड़ी में निकाली गई मशाल रैली। जलपाईगुड़ी के चड़ाकडांगी से रैली शुरू होकर विभिन्न इलाकों की परिक्रमा के इसमें काफी संख्या में डीवाईएफआई के समर्थकों ने और आम लोगों ने हिस्सा लिया। ब्रिगेड रैली को सफल बनाने के लिए इस मशाल रैली का आयोजन डीवाईएफआई की ओर से किया गया था। इसके बाद डीवाईएफआई की ओर से एक पथ सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें कृषक नेता जमीनार अली ने वक्तव्य रखा। इसके अलावा नौकरी की मांग में नावन्न अभियान के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में मारे गए माइदुल इस्लाम को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया था, जिसमें छात्र नेता अंजन सिंह, अनासुर हक, अहिदुल इस्लाम, राखी परमन सहित अन्य छात्र नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही इन नेताओं ने राज्य और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों पर जमकर हमला बोला। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।